नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। 26 जनवरी 2025 को भारत हर साल अपना रिपब्लिक डे मनाता है। 26 जनवरी 2050 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। हर साल इस दिन रिपब्लिक डे परेड आयोजित की जाती है। इस परेड में इंडिया अपने किसी खास मित्र मुल्क के अध्यक्ष को भारत आने का न्योता देता है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो रिपब्लिक डे परेड को अटेंड करने भारत आएंगे। कई सूत्रों से ये जानकारी निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत विजिट का प्रमुख कारण ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील है। फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भी इस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाने वाला तीसरा देश बन गया है। ये डील 450 मिलियन डॉलर तक की हो सकती है। इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक लेटर के बाद इस डील के लिए भारत की तरफ से 450 मिलियन डॉलर्स का लोन भी ऑफर किया गया। इंडिया ने 2029 तक 50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट का एक टारगेट बनाया है और ये डील एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिनमें फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया ये आते हैं। ये अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इंडोनेशिया का ये कदम इस दिशा में लिया गया एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाई गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत के डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ माशिनोरोयेनिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है और इसे हवा, पानी और जमीन तीनों से उपयोग किया जा सकता है। इंडिया और इंडोनेशिया के संबंध काफी अच्छे रहे। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल इस बात से मिलता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहले भारत और फिर पाकिस्तान की विजिट एक साथ करने वाले थे। इंडिया कई सालों से इंडिया पाकिस्तान डीहाइफनेशन पॉलिसी पर चलता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया वर्ल्ड लीडर को परसुएट करता है कि वो भारत और पाकिस्तान एक ही विजिट में ना जाए। आपको ये बात बहुत ही छोटी सी लगेगी पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। अगर कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान को क्लब करेंगे, चाहे वो विजिट के मामले में ही हो, तो वो उन दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे। इन इंटरनेशनल रिलेशन एवरीथिंग इज अबाउट पर्सपेक्टिव। 2010 में इंडिया ने यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से पहली बार ये रिक्वेस्ट करी कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा पाकिस्तान की अपनी विजिट को कैंसिल कर दें और या तो भारत विजिट करे या पाकिस्तान विजिट करे, दोनों देश एक साथ विजिट ना करें। बराक ओबामा ने इंडिया की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तब से इंडिया हर वर्ल्ड लीडर को ऐसा ही करने के लिए कहता है। लॉजिकली देखें तो ये बात ठीक भी है। इंडिया और पाकिस्तान में ह्यूमंगस डिफरेंस है, तो इन दोनों देशों को क्लब करना ठीक नहीं। इंडोनेशिया ने भारत के कंसर्न्स और सेंसिटिविटी को एक्सेप्ट करते हुए अपनी पाकिस्तान की विजिट को पोस्टपोन कर दिया है। अब वो भारत के बाद मलेशिया जाएंगे। पाकिस्तान इससे काफी शॉक में है। वैसे भी पाकिस्तान में वर्ल्ड लीडर्स कम ही जाते हैं और अब इंडिया की डीहाइफिनेशन पॉलिसी के बाद तो पाकिस्तान में यह आंकड़ा और भी गिरा है। इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशन में हिस्टोरिक और कल्चरल एस्पेक्ट भी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ब्रिक्स, जिसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, अब एक्सपेंशन के बाद 11 देशों का समूह बन गया है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सबसे लेटेस्ट यानी कि 11वां मेंबर बन गया है। इंडोनेशिया आसियान ग्रुप का भी मेंबर है। इंडिया को आसियान चाइना के हेज के रूप में देखता है। आसियान देश इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंस का फायदा उठाते हुए चाइना ने साउथ चाइना सी में यूनिलैटरल एक्शंस, मिलिटराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड और एग्रेसिव मैरीटाइम पॉलिसी अपनाई। इनिशियली इन देशों ने इस पॉलिसी का खुलकर विरोध नहीं करा और चाइना की इन हरकतों को इग्नोर कर दिया। इंटरनेशनल रिलेशन में इस पूरी प्रोसेस को हम बैंड वैगनिंग कहते हैं।
इसका एक प्रमुख कारण था कि उनके पास एलाइज की कमी थी। इनिशियली आसियान देश इंडिया को चाइना और यूएस के कंपैरिजन में स्मॉल प्लेयर समझते थे, पर फिर हुआ गलवान और 4 साल इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ के बाद आसियान के कई देशों का इंडिया को देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। वो इंडिया को अब एक पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स की तरह देखते हैं। वो इंडिया को चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने वाला पार्टनर के रूप में देखते हैं। इंडिया की तरफ से पुराने परसेप्शंस को चेंज करने के लिए काफी एग्रेसिव इनिशिएटिव्स लिए गए। भारत की मशहूर लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई। हमने इन देशों के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है और इन देशों को अपने एडवांस वेपन प्लेटफॉर्म भी सेल करने शुरू कर दिए। इंडिया और आसियान की पार्टनरशिप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया आसियान कंट्रीज पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, जैसे पाम ऑयल भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से खरीदता है और आसियान कंट्रीज को चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया की जरूरत है। दोनों के बीच एक क्लोज पार्टनरशिप इस समय की डिमांड है। भविष्य में इस इशू पर काफी और नए डेवलपमेंट होंगे। जब भी ये होंगे मैं आपके लिए एक नया वीडियो ले आऊंगा। अब जाते जाते एक सवाल, रिसेंटली माउंट इबू पर ज्वालामुखी फटा है और ये ज्वालामुखी काफी दूर तक फैला है। तो आपको ये बताना है कि माउंट इबू ज्वालामुखी कौन से देश में सिचुएटेड है, मलेशिया, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।